नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना, उसको धन सुख वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर देना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। 1 दिसंबर सन 24 मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि के दिन बस कर लेना। चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार 1 दिसंबर को पड़ने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या शनिवार के दिन शुरू होगी, जिसकी वजह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे शनिश्चरी अमावस्या तिथि भी बोला जा रहा है। और ऐसी अमावस्या तिथि का समय पूरे 118 वर्षों बाद आया है। यानी कि दोस्तों, इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत इस साल 1 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 30 नवंबर सुबह 10:29 पर शुरू होगी। यह 1 दिसंबर सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। इसलिए जो लोग व्रत करते हैं और स्नान दान करते हैं, वे 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या का विधि विधान करेंगे। वहीं जो लोग पितरों के लिए पूजा पाठ या उपाय करते हैं, वे 30 नवंबर को करेंगे। इस तरह यह साल की आखिरी शनिचरी अमावस्या भी होगी। दोस्तों, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्गशीर्ष अमावस्या भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय अमावस्या तिथि होती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना करने भर से साक्षात भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ धनिया का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे दें, तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकती। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की धनतेरस की पूजा पाठ होती है, तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर के अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है, इसका सीधा संबंध धन से होता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ से धनिया होती है, इसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, एक ही दिन के उपाय से आपको अपने जीवन की कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। और साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा और हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए।
क्योंकि दोस्तों, जब आप उपाय को सही मुहूर्त पर करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस अमावस्या तिथि के दिन यानी कि 1 दिसंबर को सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है। अब आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है और उस पर एक मुट्ठी धनिया रख देना है, क्योंकि दोस्तों, जो पीला रंग होता है वह भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी 11 नंबर का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। देखिए, अगर आपने इतना उपाय इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। यह पोटली भगवान विष्णु जी का आपके लिए वह आशीर्वाद बन जाएगी जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर इस सृष्टि के निर्माता भगवान विष्णु जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को उसके जीवन में सफल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अगर आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई दोष है, जैसे मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष या कैसा भी दोष है जिसकी वजह से आप ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बस आपको यह करना है कि 30 नवंबर की शाम को आपको एक काले कपड़े में आधा किलो धनिया लेना है और आपको भगवान शनिदेव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले भगवान शनिदेव जी की प्रतिमा के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जला देना है। और यह जो धनिया आप लाए हैं इसका उतारा है अपने सर के ऊपर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। और इस धनिया का दान शनि भगवान के मंदिर के बाहर बैठे किसी भी भिक्षुक को कर देना है। शास्त्रों में, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर शनिश्चरी अमावस्या तिथि के दिन धनिया का दान भगवान शनिदेव जी के मंदिर के बाहर किया जाए तो एक व्यक्ति के ऊपर जो भी दोष, परेशानी, दिक्कतें होती हैं वह सारी समस्याएं वो धनिया अपने साथ ले जाती है और उस व्यक्ति के ऊपर लगे सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपने दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि 1 दिसंबर अमावस्या तिथि की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। पूजा घर पर सबसे पहले आपको घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है
और लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इस पोटली को तुरंत ले जाना, अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों यह पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद बन जाएगी आपके लिए, जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी दोस्तों। अगर आप लोग माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के बाद आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहे, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर इन दोनों दिन बस आपको अपने घर पर 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ी सी धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस रोटी को खिला देना है, क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि के दिन अगर गाय को रोटी और धनिया खिलाया जाए तो एक व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। एक व्यक्ति के घर पर सदैव भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी परेशानी, दिक्कत और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। एक व्यक्ति के घर की बरकत होती है, उन्नति होती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की।